हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल IND राइडर विक्की। एंड आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एपिसोड नंबर 2, कहानी मेरी ज़ुबानी, विक्की पांडे के साथ। अगर आपने पिछला वीडियो यानी फर्स्ट एपिसोड हमारा नहीं देखा तो आप आई बटन से जाके देख सकते हैं, या फिर लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से। ऐसा ही एक स्टोरी आज फिर हम लेकर के आए हैं। एंड बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, एंड जिसकी वजह से ये जो आप मुझे देख पा रहे हो, ये उन्हीं की वजह से देख पा रहे हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस एडिसन के बारे में इस वीडियो में, एंड उनके एक लाइफ चेंजिंग जो इंसिडेंट था जो उनकी मदर के साथ था, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि वो अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन कई बार हम कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर लेते हैं। तो सेम इंसिडेंट हुआ था थॉमस एडिसन के साथ। ये उन दिनों की बात है जब वो स्कूल में पढ़ाई करने जाया करते थे। एक दिन वो स्कूल से घर को पहुँचे और अपनी माँ के पास, मतलब स्कूल से घर पहुँचे और अपनी माँ के पास पहुँचते के साथ उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र दिया जो उनको स्कूल से दी गई थी। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट जा कर के माँ को दे दिया। जाहिर सी बात है, उनको लगा होगा कुछ शिकायत वगैरह है, तो जाकर वो उन्होंने अपनी माँ को दे दिया और उन्होंने कहा कि माँ, ये ना लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है और कहा है कि अपनी माँ को जा कर के दे देना। तो जैसा कि आप सब ने सुना ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथ से लिया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने एडिसन को गले से लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि माँ, इसमें क्या है, मुझे बताओ, जो तुम्हारी आंखें भी नम हैं तो मुझे गले लगा रही हो। तो फिर उस लेटर को खोलकर दोबारा उनकी माँ उनके सामने यानी एडिसन के सामने पढ़ने लगी और उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एक जीनियस है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, और यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस की माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया, स्कूल नहीं भेजा, किसी भी स्कूल में नहीं भेजा। उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया तो उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई, पूरी लगन से पढ़ाई की, और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। थॉमस एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि जिनका आविष्कार इन्होंने किया है, इन्हीं के नाम पर है, कोई और इसे नहीं ले सकता। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, जो वोटिंग होती है उसको रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक कार की जो बैटरी होती है उसका आविष्कार इन्होंने किया। मोशन पिक्चर का आविष्कार किया, और न जाने कितने आविष्कार हैं जो इन्होंने किए। धीरे धीरे वो बहुत बड़े आविष्कारक बन गए, बहुत फेमस बन गए। एडिशन मतलब बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने, वही बहुत था, उसी से वो बहुत ज़्यादा फेमस। जब यही सारी चीज़ें चल रही थी, उसी बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वो घर की साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पुराना वाला पेपर मिला जो उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था कि अपनी माँ को दे देना। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है। मेरी सफलता के पीछे किसी और का नहीं, मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया को नहीं दे पाते। और आपने तो सुना ही है, चाहने से क्या नहीं मिल पाता, तो मिल गया उन्हें। और इस स्टोरी से हमें
मोरल क्या मिलता है, निष्कर्ष क्या मिलता है? निष्कर्ष यही मिलता है, इंस्पिरेशन क्या मिलता है? हमें यही मिलता है कि हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे वो अंदर तक टूट जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, मतलब कि बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, उन्हें पॉजिटिव थॉट्स देना चाहिए। क्या पता वो आगे जा कर के क्या महान आविष्कारक बन जाए। उनकी माँ को भी नहीं पता होगा कि अगर मैं अपने बेटे को थोड़ा मोटिवेट कर दूंगी, थोड़े अच्छे शब्द बोल दूंगी, तो वो इतना बड़ा आविष्कारक बन जाएगा। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट है और इससे हमें सीखना चाहिए। हमें नेगेटिव थॉट्स, किसी को नेगेटिविटीज़ बताने से पहले एक्चुअली में हमें उनको बैलेंस्ड चीज़ें बतानी चाहिए। दोनों पहलू उनको बताओ, सही गलत दोनों बताओ, या फिर बताओ ही मत, राय ही मत दो। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती हैं वो किसी के लिए नीचे भी आती हैं। सब कुछ सोच और शब्दों पर निर्भर करता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ कमी रह गई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, एंड अपने दोस्तों में से शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ अगर कमियाँ हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।